Hello students, welcome to our classes. Today our topic is auxiliary verbs, model auxiliary verbs and primary auxiliary verbs. So our topic is model auxiliary verbs. जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपकी होती हैं, पहले उनको जानते हैं कि आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं. ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जानते हैं. तो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. अब इनके यूजेस के बारे में जानते हैं. यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, इसका यूज़ कहाँ पे कैसे किया जाता है. तो हमारे जो फर्स्ट वर्ब है वो है सेल. सेल का यूज़ कैसे होता है, तो जो इसका रूल है, तो इसका जो फर्स्ट रूल आपका है वो क्या कहता है, आई वी या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ फ्यूचर टेंस में सेल का यूज़ करते हैं. ठीक है, फ्यूचर टेंस में हम सेल का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिए इसका. सपोज आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, ये आपका सेल का यूजेस हो गया. एंड जो सेकंड रूल आपका कहता है वो क्या है, सेकंड या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ही, सी, इट, दे, यू तथा सिंगुलर एवं प्लूरल के साथ सेल का प्रयोग जो है होता है. ठीक है, यानी ही, सी, इट जो है इसके साथ जो है सेल का यूज़ हम कर सकते हैं. बट इसमें एक कंडीशन होती है, जो आपका सेकंड और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउंस है, ही, सी, इट, दे एंड यू, इसके साथ भी सेल का यूज़ कर सकते हैं. बट इसमें अगर प्रॉमिस हो, अनिवार्यता हो या फिर थ्रेट हो यानी धमकी हो, ठीक है, इसके लिए भी सेल का यूज़ कर सकते हैं. जैसे किसी को धमकी दी जा रही हो. एग्जाम्पल, दे शैल डू इट, दे शैल डू इट, दे शैल डू इट, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपकी जो है आपका अनिवार्य है, यानी उन्हें ज़रूर से ज़रूर ये कार्य करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका जो हो गया सेल का यूजेस हो गया. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, यूज़ ऑफ शुड. यूजेस ऑफ शुड, कि शुड का यूज़ कैसे होता है. तो जो शुड का यूजेस होता है वो टू टाइप से होता है. ठीक है, कौन कौन से टू टाइप्स. पहला टाइप होता है सेल के पास्ट टेंस के रूप में, यानी जो सेल के पास्ट टेंस के रूप में शुड, सेल का पास्ट टेंस में जो होता है वो शुड होता है सेल के पास्ट टेंस में. एंड सेकंड क्या कहता है, चाहिए के अर्थ में, यानी शुड का मीन्स क्या होता है, चाहिए के अर्थ में होता है. शुड मीन्स चाहिए के अर्थ में. ठीक है, चाहिए के अर्थ में. तो जो सेल का यूज़ पास्ट टेंस में है वो शुड के रूप में है, और इसमें जो नाउन क्लास का भी यूजेस होता है. शुड के रूप में नाउन क्लास का यूज़ होता है. एग्जाम्पल, आई सेड दैट, आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर, आई शुड हेल्प योर ब्रदर, आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर. तो ये जो आपका शुड का यूज़ है वो चाहिए के अर्थ में हुआ है. ठीक है,
एंड जो अगर फ्यूचर इन द पास्ट टेंस में है तो फिर इसमें गा का प्रयोग होगा, यानी शुड का मीन्स क्या होगा, गा। ठीक है। और जो शुड का यूज़ होता है वो शिक्षा, सलाह, सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, ये आपका हो गया शुड का यूज़। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं विल का यूज़। ठीक है, किसका यूज़, विल का यूज़। यूज़ ऑफ विल, यूज़ ऑफ विल। विल का यूज़ कैसे होता है, तो जो विल का यूज़ होता है वो भी आपका 2 टाइप्स होता है। फर्स्ट रूल में आपका यूज़ कैसे होता है, विल का यूज़ जो है सामान्य रूप से फ्यूचर टेंस प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है। अब फ्यूचर टेंस प्रकट करने के लिए जो होता है उसमें से ही, सी, इट एवं दे एवं सिंगुलर एवं प्लूरल के साथ जो है फ्यूचर टेंस में यूज़ विल का होता है। विल का यूज़ ही, शी, इट, ये एक वचनकर्ता के जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ विल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, शी विल कम हियर, शी विल कम हियर, ये आपका विल का यूज़ है। एंड सेकेंड रूल आपका होता है आई वी के साथ विल का प्रयोग कैसे होता है वो देख लीजिए। मैंने बताया है कि नेक्स्ट में आपको बताया है सैल का यूज़ जो है ही सीट के साथ भी हो सकता है और आई और वी के साथ भी हो सकता है। एंड सेम एज विल का यूज़ जो है ही सीट के साथ तो होता ही है ऑलरेडी, और आई और वी के साथ भी विल का यूज़ होता है। बस इसमें कुछ रूल्स होते हैं, आई और वी के साथ विल। तो बच्चों जो आई और वी के साथ विल का प्रयोग है वो आपका यानी निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता आदि प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू, मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूँगा। आई विल हेल्प यू। ठीक है। अब देखते हैं यूज़ ऑफ वुड का प्रयोग। यूज़ ऑफ वुड, वुड का यूज़ कैसे होता है, तो वुड के प्रयोग में 5 रूल्स होते हैं आपके। जैसे जैसे सैल का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में शुड के रूप में होता है, एंड वैसे ही विल का यूज़ पास्ट टेंस में वुड के रूप में होता है। इफ़ सैल का यूज़ जो है पास्ट टेंस में शुड के लिए होता है, वैसे ही विल का प्रयोग जो है आपका पास्ट टेंस में वुड के लिए होता है। ठीक है। जैसे सेंटेंस है, मान लीजिए यू सेड दैट यू वुड नॉट हेल्प विजय। यू सेड दैट, you said that you would not help विजय, हेल्प विजय। ये आपका जो है वुड का यूज़ जो है पास्ट टेंस में हुआ है। ठीक है। ये किसका यूज़ है, पास्ट टेंस में हुआ है। सो हमारी क्लास फिनिश होती है यहाँ तक ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे मे, माइट, कैन, कुड का यूजेस। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।